कैसे हैं सब? CUET का रिज़ल्ट आ चुका है। सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया रिज़ल्ट आपका रहा। 12th में बहुत बढ़िया मेहनत करी आपने। पहली बार CUET आपने फेस करा, चीज़ें और बेटर हो गई हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहेगा, तो उसके लिए सब बच्चों की कॉल आ रहे थे। तो दुविधा थी, उस दुविधा को दूर करने के लिए आपके लिए ये सेशन हम लेके आए हैं, ताकि अवेयरनेस के साथ चीज़ों को तैयार कर सकें और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बढ़िया तरीके से हो पाए, उसको टारगेट कर सकें। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET पर बेस्ड नया सिस्टम कैरी करा है थ्रू द CSAS पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। रिजल्ट आप सबका आ चुका है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको लेकर क्या क्या गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी है, तो वो चर्चा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर CSAS एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके लिए जो आपने CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 का जो एग्ज़ाम भरा था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका चाहिए। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आपकी मेंशन कर रहा हूँ, admission.uod बोले तो universityofdelhi.ac.in। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, admission.universityofdelhi.uod.ac.in। यहाँ पर जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी प्रेस रिलीज भी वहाँ अवेलेबल है, जहाँ पूरी डिटेल उन्होंने बता रखी है कि कैसे कैसे आपको CUET के रिजल्ट के बाद अपने आप को रजिस्टर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद कैसे पेमेंट का आपने फॉर्मेट फॉलो करना है, फिर जो भी कॉलेजेस की कोर्सेज की ऑप्शंस आएंगी वो कैसे कैसे करना है। तो admission.uod.ac.in पर जाकर अपने आप को पहले एनरोल करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब आप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो CUET UG 2022 का है वो फिल करना है, कैप्चा फिल कराएंगे वो आपसे। इसके बाद आपका नाम, आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके NTA डिपार्टमेंट में जो आपने डिटेल भरी थी CUET के एग्ज़ाम के वक्त, वो कैरी कर लेगा। ये एडिटेबल नहीं है। आपका नाम, आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कैरी कर लेगी NTA डिपार्टमेंट से, नेशनल टेस्ट एजेंसी ऑफ CUET। उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। बहुत ध्यान से चीज़ों को भरना है आपने। जो भी आप डाटा भरोगे वो डाटा एडिटेबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पर्सनल डिटेल अपनी बहुत ध्यान से, आपकी कैटेगरी SC ST तो सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, वो अपलोड करने पड़ेंगे। और एक बार जो भी आपने सबमिट कर दिया डिटेल आपने विद सर्टिफिकेट, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, CUET का जब रिजल्ट आ रहा था तो सब कह रहे थे भैया 12 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे और सिर्फ CUET के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। बट CUET का रिजल्ट सेम पोजीशन बहुत सारे बच्चों की है, जिससे कॉलेज में एडमिशन के वक्त आपका स्कोर टाई हो जाएगा। जब टाई हो जाएगा तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज में कहा है आपके 12th के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो आप जब 12th के मार्क्स वहाँ अपलोड करो तो आपको बहुत ध्यान से सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं, क्योंकि स्कोर टाई होने, CUET का परसेंटाइल अगर टाई हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। पहले 3 सब्जेक्ट जो भी उस कोर्स से रिलेटेड है उनके मार्क्स, उसके बाद 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, उसके बाद भी अगर स्कोर टाई होता है तो फिर एज फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 12th के मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने पूरा प्लान करके फिलअप करना है। Ensure all the relevant documents are valid in the prescribed format, ताकि कल को एडमिशन के वक्त कोई रिजेक्शन ना आए।
University of Delhi will not be entitled for any undertaking in lieu of incomplete और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप कोई डिटेल नहीं भर रहे, कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर रहे, तो कल को रिजेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत ध्यान से पहले चीज़ों को तैयार करो, सारे सर्टिफिकेट्स, क्या क्या डिटेल्स आपने भरनी है, कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस की सिलेक्शन करनी है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर है, वो सबकी सीक्वेंस बनानी है आपने। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। और इस फॉर्म की डेडलाइन अनाउंस हो चुकी है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से पहले पहले ये फॉर्म आपको भरना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, एनरोल करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर जाके। बट 3 अक्टूबर का वेट नहीं करेंगे, जितनी जल्दी आप ये फॉर्म प्रॉपर्ली भर लें उतना आप सबके लिए अच्छा रहेगा। तो CUET के रिजल्ट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करते वक्त आपको 3 फेजेस फॉलो करने होंगे। फेज 1 जिसमें आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना है अंडर द न्यू स्कीम ऑफ CSAS। जब आप अपने आप को रजिस्टर करोगे तो फेज 2 में आपने ध्यान रखना है कौन कौन से प्रोग्राम बोले तो जैसे कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं जाएगा, वो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करेगा, अलग से कोई चार्जेस नहीं है, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करेगा उतने ज़्यादा ऑप्शन स्टैंड कर जाएंगे उसको एडमिशन लेने के लिए। तो प्रोग्राम बोले तो कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इसके अलावा वो बीए में जा सकता है, बीए प्रोग्रामिंग, बीए ऑनर्स। तो वो सारे प्रोग्राम्स की उसे लिस्ट बनानी है सीक्वेंस में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कॉमर्स वाला बच्चा है तो पहले टारगेट करेगा बीकॉम ऑनर्स को, बट कंडीशन है कि 12th में उसके पास मैथ्स होना चाहिए। ये आप सबने पढ़ा है CUET के फॉर्म भरते वक्त कि मैथ्स है बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स नहीं है तो बीकॉम प्रोग्रामिंग। तो पहले आपको प्रोग्राम की लिस्ट बनानी पड़ेगी सीक्वेंस में अपने सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग, जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट थे। CUET को आपने टारगेट करा है जो सब्जेक्ट की ऑप्शन रखी है। एग्जाम्पल लिया है मैंने कि कॉमर्स वाला बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग, फिर 3rd नंबर पर वो अदर अपॉर्चुनिटीज़ को टिक कर सकता है, बीए प्रोग्रामिंग के बाद वो बीए ऑनर्स और उसमें स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट को टारगेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप टारगेट करोगे। और दूसरी बात, वो प्रोग्राम जिन जिन कॉलेजेस में हैं वो कॉलेज की प्रेफरेंस भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। आप सबको मेरी एडवाइस है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, सारे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो तो बिल्कुल करेंगे। कोर्सेज के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से आप कॉलेजेस की सिलेक्शन करेंगे। और जब कॉलेज की सिलेक्शन करेंगे तो वो प्रेफरेंस मांगेगा कि टॉप मोस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो पहले आप नॉर्थ कैंपस को टारगेट करेंगे। नॉर्थ कैंपस में भी इतने सारे कॉलेजेस हैं तो उस कॉलेजेस की भी सीक्वेंस आपको अपने मन में पहले प्लान करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट तैयार कर लो। कोई दिक्कत है इंस्टीट्यूट में आके हमारे साथ डिटेल शेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स के लिए SRCC फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आप हिंदू को रख सकते हैं, थर्ड पर हंसराज को रख सकते हैं, अगले नंबर पर SGTV श्री गुरु तेग बहादुर। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आप टारगेट करेंगे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, उसकी भी प्रेफरेंस तैयार करो। फिर आप सेकंड साउथ कैंपस के कॉलेजेस को टारगेट करोगे। साउथ कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें ARSD, तो पहले लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। ARSD, वेंकटेश्वरा कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाता है बीकॉम ऑनर्स का, तो वेंकी, शॉर्टकट में वेंकी बोलते हैं, तो वेंकटेश्वरा है, ARSD कॉलेज है, RLA है, रामलाल आनंद, मोतीलाल है। तो वो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। साउथ कैंपस के बाद आता है ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, फिर उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो ये पहले से लिस्ट मेंटेन करें। फेज 3 में जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी के तरफ से फेज 3 में आपकी सीटों को एलोकेट किया जाएगा और किस तरीके से सीट का एलोकेशन होगा, उसमें आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी, किस तरह से पेमेंट करनी होगी, ये सब चर्चा हम आपको करने वाले हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इन CSAS पोर्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तारीख बता चुका हूँ। इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए मैंने अभी बताया था admission.uod.ac.in पर जाना है। वहाँ पर आपको CUET का जो रोल नंबर है वो फीड करना है, कैप्चा
पासवर्ड आपको फिल करने हैं। तो वहाँ पर वो आपका नाम, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली CUET से कैरी कर लेगा, जिसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, 12th के, SC ST है तो SC ST का कोई सर्टिफिकेट, कोई स्पोर्ट्स का कोटा है तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट, रेलिवेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो वहाँ अपलोड करने हैं। 12th के मार्क्स प्रॉपरली आपको फीड करने हैं। आखिरी में पेमेंट की ऑप्शन रहेगी। पेमेंट की ऑप्शन में जनरल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ की पेमेंट है, SC ST के लिए 100 रुपीज़ की ऑप्शन है। वो पेमेंट के गेटवे पर जाना, वो पेमेंट कर देना। जब आप अपने आप को DU की वेबसाइट पर, पोर्टल पर रजिस्टर करा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको फेज 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम बोले तो कोर्स सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि उन्हें करना ही बीकॉम ऑनर्स है तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स। सिर्फ 3 ही कॉलेज उनके घर के पास हैं, बढ़िया कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के हैं, तो वो सिर्फ एक ही कोर्स, 3 कॉलेजेस। बट मेरी एडवाइस है ऐसा ना करें। बेशक बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना हो, बट आप सारी ऑप्शंस प्रोग्राम्स की जो भी पॉसिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको सेलेक्ट करें। जितने भी कॉलेजेस में कोर्स चल रहे हैं उन सबको सेलेक्ट करें, ताकि बाद में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहें और फिर जो भी सूटेबल ऑप्शन आपके पास आए उसको आप सेलेक्ट करें। तो आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे फॉर्म भरते वक्त, और उसके साथ साथ कॉलेज की प्रेफरेंस भी रखनी होगी। इसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सजेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज या प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करने का टारगेट बनाओगे। कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो प्रेफरेंस बना ले प्रोग्राम्स को लेकर। अभी मैंने बताया था, पहला बीकॉम ऑनर्स, सेकंड नंबर पर बीकॉम प्रोग्रामिंग, थर्ड नंबर पर वो BA प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज को भरेंगे, उसके बाद वो BA ऑनर्स वाले ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करेंगे। तो जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स की पॉसिबिलिटी आपके पास है आप उनको भरने का काम करेंगे। कंपटीशन को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। इस बार CUET में जिन लोगों ने फॉर्म भरा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करने की इच्छा जताई है, 6,14,000 स्टूडेंट्स हैं। 6,14,000 स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें बताऊं आपको, टोटल सीटें सिर्फ 70,000 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज सिर्फ ह्यूमैनिटी के हैं। मोर देन 50% कोर्सेज ह्यूमैनिटी, BA प्रोग्रामिंग, BA ऑनर्स से रिलेटेड है, 50% सीटें। तो कंपटीशन डे आफ्टर डे टफ होता जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी आपको मिले तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज, प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना है सीक्वेंस बना के। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। तो फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम और कोर्स। उसके बाद आपको कॉलेजेस की सिलेक्शन करनी है बहुत ध्यान से, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बाद में ये एडिटेबल नहीं है। अगर आपने अपना टॉप मोस्ट कॉलेज, एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और आपका उसमें नंबर आ गया और बाद में आप चाह रहे हैं कि नहीं इससे बढ़िया भी एक कॉलेज है उसमें हम जाना चाहें, तो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। तो कॉलेज की प्रेफरेंसेस बना लें। अभी एग्जांपल मैंने लिया था नॉर्थ कैंपस, फिर उसके कॉलेजेस की सिलेक्शन नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर एज पर द प्रोग्राम और कोर्स। फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस, अभी मैंने बताया बीकॉम ऑनर्स के लिए वेंकी बोले तो वेंकटेश्वरा कॉलेज, फिर ARSD, मोतीलाल, रामलाल, RLA, इस तरह की सीक्वेंस बना ले। फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। तो कॉलेज की प्रेफरेंस भी तैयार करनी पड़ेगी जिसको आप बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज कर रखी है, अपना बुलेटिन इशू कर रखा है, उसमें सारे प्रोग्राम्स और कॉलेजेस की लिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास आकर भी डिस्कशन कर सकते हैं अपनी क्वायरीज को, और एक लिस्ट बना लें और फिर फॉर्म भरें। ये सारी डिटेल तैयार होने के बाद मैं फिर बोलूँगा, आपके सर्टिफिकेट्स, दूसरी बात कॉलेज की लिस्ट, प्रोग्राम्स, उन सब की लिस्टें तैयार कर लें। उसके बाद आप फिल करेंगे CSAS 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर। और लास्ट डेट 3 अक्टूबर का वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी आप ये फॉर्म फिल कर पाएँ उतना बेहतर रहेगा।
सेलेक्टिंग द प्रोग्राम एंड फिलिंग द प्रेफरेंसेस को लेकर दोबारा चर्चा कर रहा हूँ। प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है आपने, ऑनर्स, प्रोग्रामिंग, ह्यूमैनिटी, कॉलेजेस की सिलेक्शन करनी है, उसकी लिस्ट तैयार कर लें। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको डेली इन टच रहना है अपने पोर्टल पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट एलोकेट कर देगी। सीट एलोकेट करने के बाद अगर आप अपने आप को इनएक्टिव रखते हैं और कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो आप इस प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, आप वहाँ से अपने आप को चेक नहीं करते, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आउट ऑफ CSAS सिस्टम हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट का काम कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको डेली इन टच रखना है अपने आप को इस पोर्टल में। जैसे ही सीट सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट करेगी वैसे ही आपके पास ऑप्शन आएगी इसको एक्सेप्ट करने की। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो कॉलेज एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, वो कोर्स पसंद नहीं है, तो आप अपग्रेडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे कॉलेज, दूसरे कोर्स में अपग्रेडेशन की ऑप्शन टिक करके जा सकते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी आपको कोई सीट अलॉट करेगी, आपके पोर्टल पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। मैंडेटरी है एक्सेप्ट करना। देखो अलग से लिख दिया है, नो एक्शन और इनएक्टिविटी विल बी टेकन। तो ऐसी कंडीशन में आप इस प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू मस्ट बी एक्सेप्ट द ऑफर गिवन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी वो आपका सारा डाटा उस कॉलेज को रेफर कर देगी जिस कॉलेज का प्रेफरेंस आपका सिलेक्ट हुआ है। उस कॉलेज में आपकी डिटेल चली जाएगी। वो कॉलेज वाले आपके सारे डाटा को चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो अपना अप्रूवल देंगे जो आपको अपने पोर्टल पर विजिबल होगा। जैसे ही कॉलेज एक बार अप्रूव कर देता है, उसके बाद सीधा आप फीस पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। फीस की पेमेंट करें और कॉलेज में आपकी सीट रिजर्व हो गई। मैंडेटरी है। जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कोई सीट एलोकेट करती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको डेली इन टच रहना है अपने आप को पोर्टल पर, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही वो डाटा कॉलेज को रेफर हो जाएगा ऑनलाइन। तो वहाँ पर कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा आपकी सारी डिटेल को और उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो वो उसे अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आपके पोर्टल पर अप्रूव का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट वाली ऑप्शन में जाएंगे, कॉलेज की फीस को पे करेंगे और आपकी सीट रिजर्व हो गई कॉलेज एंड कोर्स। अगर आपको लगता है कि फर्दर आपको अपग्रेडेशन पे जाना है, तो एक बार किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, कोर्स आपको मिल चुका है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन की ऑप्शन ही तभी मिलेगी। अपग्रेडेशन की ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे ही आप अपग्रेडेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कल को कोई दूसरा बढ़िया कॉलेज, बढ़िया कोर्स आपके लिए आएगा तो आपके पोर्टल पर वो विजिबल हो जाएगा। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही वो डाटा उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ रेफर हो जाएगा और आपका पुराना कॉलेज की सीट आपकी कैंसिल मानी जाएगी। और अगले कॉलेज वाले बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर चलेगा, वो आपके डाटा को वेरीफाई करेंगे। अप्रूवल के बाद आपको फीस की ऑप्शन पे जाना है, पेमेंट करनी है, तो उस कॉलेज की सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। फर्दर आपने अपग्रेडेशन पे जाना है। आपने अपनी सीक्वेंस में भरे हुए बहुत सारे कॉलेजेस और भी कॉलेजेस इससे ऊपर आपने भर रखे हैं, तो अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी को लगे कि सीटें खाली हैं, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आपको ऑप्शन दे देंगे। जैसे ही ऑप्शन आए आपको उसे एक्सेप्ट करना है। इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा, और बेटर कॉलेज और बेटर कोर्स। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज में जो एडमिशन आपका आया है कोर्स को लेकर वो बढ़िया है, आपको कोई अदर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, तो वहाँ पर एक फ्रीज का ऑप्शन आएगा, आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जब भी यूनिवर्सिटी आपके डाटा को किसी कॉलेज को रेफर करेगी किसी कोर्स के लिए, कॉलेज को लगे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आपसे कुछ क्वायरी करना चाहे, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्वायरी रेजोल्यूशन सिस्टम बनाया है। तो वो कॉलेज आपको क्वायरी डाल देगा, बस आपको पोर्टल पर रेगुलर रहना है। तो वो कोई भी ऐसी क्वायरी आए तो आप उसको रिस्पॉन्स कर दें, ताकि कॉलेज का अप्रूवल आते ही आप फीस की पेमेंट कर पाएँ। तो कुल मिला के
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस आपका बढ़िया तरीके से चले, आपकी अवेयरनेस बढ़िया रहे, इसके लिए ये वीडियो लेके आए। बहुत सारे बच्चों की क्वायरी चल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, और फिर भी कोई डाउट है तो वो डिस्कशन करें हमसे। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद, बाय बाय।